नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी फसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, किसी भी देश का चिंतन करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य होता है। क्योंकि मुझे भी इस देश ने बहुत कुछ दिया है, मेरे मन में भी विचारों का एक द्वंद्व चलता है। एक वीडियो कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था कि हमारे देश के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल या दूसरे ऑफिसेज हैं, वहां कर्मचारियों की संख्या की स्थिति क्या है। मित्रों, फिर मैं कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, क्या वहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं? क्या हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? क्या जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए क्या उतने एडमिनिस्ट्रेटर्स उपलब्ध हैं? जितनी पुलिस फोर्स हमारे पास होनी चाहिए क्या पुलिस फोर्स है? यदि पुलिस फोर्स होती तो इतनी चोरी और दूसरे क्राइम देश में तेजी से नहीं बढ़ते। मित्रों, सरकार के पास कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं है, यह देश के हर नागरिक को मालूम होगा। जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को स्कूलिंग करवा रहे हैं शायद उनको मालूम ना हो, लेकिन देश के मैं समझता हूं 8 या 9 लाख प्राइमरी स्कूल में से 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। एक शिक्षक पूरा प्राइमरी स्कूल का संचालन करता है, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक। कौन सी जादू की छड़ी होती है कि वो एक जगह बैठकर 5 कक्षाओं को नियंत्रित कर लेता है। फिर मैं कह रहा हूं 1.5 लाख ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तो और भी दयनीय स्थिति है। कई यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, हां, लेकिन यह भी चिंता का विषय है जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आईआईटी में लगभग 30% पोस्ट खाली हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो देश के सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल संस्थान है, वहां 30% पोस्ट खाली हैं। अब आप सोच सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं समझता हूं वहां भी कुछ पद खाली होंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी का तो आप मत पूछिएगा, बुरा हाल है। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का तात्पर्य यह है कि वहां का शिक्षक अच्छा अध्यापन करवाए और अध्यापन करने के बाद अच्छा शोध कार्य, अच्छा रिसर्च कार्य करके यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस में अपना योगदान दे। मेरे महान देश में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो केवल वहां के डिपार्टमेंट एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। एक टीचर, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर 1987 में स्थापना हुई थी, मुझे याद है। केवल मात्र एक ही परमानेंट फैकल्टी 5-7 साल पहले तक थी, अब मैं टच में नहीं हूं। रीवा में क्या स्थिति थी? हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कई सालों से, जब तक मैंने सर्व किया था, 4 ही परमानेंट फैकल्टी थी। मिनिमम 12 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 12 के अगेंस्ट में 4 थी। क्या हम विद्यार्थियों के साथ सही जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? करते हैं, लेकिन 12-12, 14-14 घंटे काम करके, चूंकि जब आपको एमएससी की क्लास भी लेनी है और स्टूडेंट्स को पीएचडी भी करवानी है, तब आपको घर में भी पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में भी पढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या यह सरकार की तरफ से सही कदम कहा जा सकता है? आज मैं एक सुझाव देने यहां आया हूं। मुझे मालूम है जो स्टाफ की कमी हॉस्पिटल्स में है, यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, पुलिस में है, कोई आशा नहीं की जा सकती गवर्नमेंट से, क्योंकि हर गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस से झूल रही है। चलिए मैं मान लेता हूं बहुत भारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ कर्मशील व्यक्ति मिल जाएंगे जो रिटायर होने के बाद भी यदि आप उनको आमंत्रित करेंगे तो वो आकर अपनी सेवाएं निःशुल्क देने का प्रयास करेंगे। बिना किसी पैसे के यदि एमएससी क्लास को पढ़ाने का निमंत्रण मिलेगा, मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो और ये प्रैक्टिकल बात ना हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन तक ये सही हो सकता है। क्यों नहीं सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला अपनाती
कि 70 वर्ष तक जो आयु 70 वर्ष की प्राप्त नहीं कर लेते या 75 वर्ष कर दीजिए, आप देखिए देश की स्थिति क्या है। ऐसे शिक्षकों को बुलाकर जो पहले तनख्वाह ले रहे थे उसकी चौथाई तनख्वाह देकर, एक तरह का ऑनरेरिया भी कहूंगा, उनको क्यों नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोफेसर के रूप में और किसी स्कूल में टीचर के रूप में रखा जाता है। फ्रेंड्स, फॉरेन में रिटायरमेंट एज कितनी है? शायद 70 हो या 70 से ज्यादा हो। जब तक व्यक्ति की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तब तक फॉरेन में उसे रिटायर नहीं किया जाता। लेकिन हमारे यहां कहीं 60 साल है, टीचिंग की बात कर रहा हूं, कहीं 62 है, कहीं 65 है। यह भी बड़ी विचित्र स्थिति है। मैंने कई बार कहा है, लेकिन मेरे इस वीडियो को यूनिवर्सिटी वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। जहां 60 और 62 है, कम से कम 65 बना के एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तो बनानी चाहिए। क्या कारण है? आईआईटीज में 65 वर्ष है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 65 है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 65 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी में 65 है। उत्तर गुजरात हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी या दूसरी गुजरात की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, वहां 62 है। शायद जेके में भी 62 हो गई है या अब 65 कर दी है शायद। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में 60 है। चलिए इस विवाद को भी छोड़िए। यदि सेवा देने वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं, तब आप देश की जनता को क्यों पीड़ित कर रहे हैं? उन बच्चों को शिक्षा से क्यों वंचित कर रहे हैं जो एक शिक्षक मुफ्त में आकर या चौथाई वेतन पर आकर सेवाएं देने के लिए तैयार है? कृपया एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। कुर्सी तक काम नहीं चलता, 5, 7, 10 ट्रिलियन कहने से काम नहीं चलता। देश के विकास के लिए देश की नब्ज को पहचानना बहुत जरूरी है, देश की जनता को समझना बहुत जरूरी है, देश की जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तभी मेरा देश विकास करेगा। नमस्कार।